श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 419 अध्याय 11वां विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 4। आज 7 जुलाई 2021 है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन पूर्वोक्त तीसरे श्लोक में और इस चौथे श्लोक में विराट रूप दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए अर्जुन जी के भाषा में सुनते हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, यदि मया तद्द्रष्टुं शक्यम इति मन्यसे। अर्जुन कहते कि हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य से युक्त रूप देखा जाना शक्य है और ऐसा आप मानते हैं, तत् हे योगेश्वर त्वं मे आत्मानम अव्ययम दर्शया। तो हे योगेश्वर, आप अपने इस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। आइए अब इस पर सद्गुरु के आशीर्वाद से हम लोग चिंतन करते हैं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यहाँ पर भगवान को अर्जुन दो नामों से पुकारते हैं। यहाँ पर दो संबोधनों को बहुत ही सार्थक अर्थ में प्रस्तुत किया है। प्रभु का अर्थ है स्वामी, मालिक, और मालिक सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है। वह चाहे तो अपने आश्रितों को अपने जैसा भी बना सकता है और चाहे तो एकदम निकृष्ट भी बना सकता है। अर्जुन कहते हैं, आप समस्त विश्व के ही नहीं, मेरे भी प्रभु हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को कहा था, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। हे प्रभु, आप सूर नर मुनि और समस्त चराचर के भले ही स्वामी हो, किंतु मैं अपनी प्रभु की तरह आपको पूछता हूं। प्रभु शब्द बहुत ही निकटता का प्रतीक है। आप मेरे हैं, मैं सिर्फ आपका ही हूं। प्रत्येक शिष्य में गुरु के प्रति यह मधुर भाव जागना ही चाहिए, तो ही उसका कल्याण हो सकता है। आप योगेश्वर भी हैं। जितने सारे रहस्य हैं उसके आप ईश्वर हो। आप स्वतंत्र तो है ही, आप समर्थ भी हैं। आपका सामर्थ्य
अनुपम है, अवर्णनीय है। आप शक्य को भी अशक्य और अशक्य को भी शक्य बनाने में समर्थ हैं। आपसे मेरा निवेदन बहुत ही अल्प है प्रभु, और आप महान हैं। आप अपने को पूर्णतः जानते हो, उसे मैं जान पाऊंगा या नहीं यह भी आप जानते हैं। अतः हे योगेश्वर, यदि मया तद्द्रष्टुम शक्यम इति मन्यसे, तो हे प्रभु, निवेदन तो मैंने आपको समर्पित किया है, किंतु यह मेरा आग्रह नहीं है, प्रार्थना है। प्रार्थना में आग्रह नहीं होता, नम्रता पूर्वक निवेदन होता है। मैं चाहता हूं कि कानों से जो श्रवण किया है वह आपके ही समक्ष प्रत्यक्ष देख लूं। सुनी हुई बात की अपेक्षा देखी हुई बात अधिक सच्ची, श्रेष्ठ मानी जाती है। श्रोता में और दृष्टा में बहुत भेद होता है। श्रोता हम सब हैं, किंतु दृष्टा होना बड़ा ही कठिन है। एक बार देखने के बाद व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। श्रोता की अपेक्षा परमात्मा दृष्टा होने के लिए बहुत बड़ा अधिकार चाहिए। श्रवण प्रथम सीढ़ी है, तो दृष्टा अंतिम गंतव्य है। श्रुति ने कहा है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। श्रवण मनन निधिध्यासन तत्पश्चात यदि प्रभु कृपा हो तो दृष्टा होने का सौभाग्य मिलता है। प्रभु, मैं देखना चाहता हूं कि मैं अधिकारी हूं या नहीं। इसका निर्णय आप करें, क्योंकि मैं इस विषय में सर्वथैव अनभिज्ञ ही हूं। क्या रुग्ण व्यक्ति को अपने निदान का ज्ञान होता है? अथवा इच्छा प्रबल होने पर जैसे आदमी अपनी औकात भूल जाता है, अथवा जैसे प्यास से तड़पता हुआ व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी प्यास बुझाने के लिए समुद्र भी पर्याप्त नहीं होगा, ठीक ऐसी ही मेरी स्थिति हुई है। किंतु जिस तरह मां अपने बेटे की योग्यता जानती है, ठीक वैसे ही आप मेरी योग्यता जानकर ही मुझे अपना विश्वरूप दिखाइए, वरना आप स्पष्ट मुझे ना कह दें। क्योंकि क्या पंचम स्वर का गायन भी बहरे को कभी सुख दे सकता है? अथवा बादल चातक पक्षी की प्यास बुझाने के लिए वर्षा करता है, तो क्या वह दुनिया के लिए पर्याप्त नहीं होती? लेकिन वही बारिश यदि चट्टानों पर गिरे तो व्यर्थ ही हो जाती है ना प्रभु। अथवा चांदनी से चकोर पक्ष को ही अमृत मिलता है, लेकिन वही चंद्रामृत शपथ लेकर अन्यों को मना नहीं करता, किंतु उसकी रोशनी अंधे पर पड़ती तो व्यर्थ हो जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आप मेरा अधिकार देखकर मुझे विश्वरूप दिखाइए। आप समर्थ हैं, आप असमर्थ को भी समर्थ बनाने में सर्वथैव सर्वतंत्र स्वतंत्र है प्रभु। आप यदि किसी को कोई चीज देना चाहते हैं तो उसकी योग्यता, क्षमता या अक्षमता, अयोग्यता का यत्किंचित भी विचार नहीं करते हैं, क्योंकि मोक्ष जैसी दुर्लभ वस्तु आपने दुश्मनों को भी दी है, अपने द्वेषियों को भी दी है। आप उसे प्रभु, मोक्ष स्वयं ही आपके चरणों की सेवा करता है ना। आप उसे जहां भेज देते हैं वहां वह चाकर बनकर के दौड़ता हुआ जाता है। मोक्ष तो आपका सेवक है। पुतना राक्षसी आपको मारने के लिए स्तन को जहर पोत कर आई थी, उसको आपने सनकादि ऋषियों की बराबरी में सायुज्य मुक्ति प्रदान की प्रभु।
युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में जहां पर सब देव ऋषि नरेश आए थे, वहां जब शिशुपाल ने गालियां देकर आपकी बदनामी की थी, तब उस अपराधी को आपने मोक्ष पद दिया ना। और उस उत्तानपाद के पुत्र ने क्या ध्रुव पद की कामना की थी? वह तो सिर्फ पिता की गोद में बैठने के लिए वन में गया था, मगर आपने उसको चंद्र सूर्य से भी बढ़कर बड़ा सम्मान प्रदान किया। सही में आप दुखियों को भी तसल्ली देने वाले हैं। अजामिल ने जीवन में अंतिम क्षण में अपने बेटे को नारायण कहकर पुकारा था, तब आपने उसको मुक्त किया। भृगु ऋषि ने आपके सीने पर लात मारी थी, किंतु उसके पैर का चिन्ह आपने भूषण मानकर अब तक सीने पर लगा रखा है। और वेदों को चुराने वाला आपका दुश्मन जो शंखासुर था, उसका शरीर माने शंख आपने हाथ में धारण किया है। इस प्रकार आप अपराधियों को भी उद्धार ही करते हैं महाराज। बहुत सारे अपराधियों का आपने आज तक उद्धार किया और अनधिकारियों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। आप राजा बलि के पास दान मांगने गए थे ना, और उसका रखवाला द्वारपाल बनकर बैठ गए। जिस गणिका ने कभी आपका भजन नहीं किया, न गुणगान सुना था, लेकिन उसने जब तोते को आपके नाम से पुकारा तो आपने उसको वैकुंठ में निवास प्रदान किया। इस तरह आप किसी ना किसी बहाने से लोगों पर कृपा करते रहते हो। तो मेरा भी पूर्णतः विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे ही। जो कामधेनु दूध देकर दुनिया की समस्या दूर करती है, उसके बछड़े भूखे कैसे रहेंगे? अतः हे प्रभु, मेरी योग्यता को जानकर तत् हे योगेश्वर त्वं में आत्मानम अव्ययम दर्शया। आप मुझे वह अपना विश्व रूप दिखाइए। हे अंतर्यामी, आप मेरे हृदय में झांक कर देखें कि मेरी जिज्ञासा तीव्र है या शिथिल। आप न दिखाने भी स्वतंत्र हैं, किंतु मेरी हार्दिक इच्छा आजीवन मेरे मन में ही रहेगी। यदि आप नहीं दिखाएंगे तो यह असंतुष्टता सदैव बनी रहेगी। प्रभु, अर्जुन की यह प्रेम से भरी हुई वाणी सुनकर षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न भगवान को बड़ा ही हर्ष हुआ। सही में अर्जुन मानो वर्षा ऋतु हो और श्री कृष्ण मानो कृपामृत से लबालब भरे हुए बादल हो, अथवा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन वसंत ऋतु हो और श्री कृष्ण कोयल जैसे सुशोभित हुए हो। अर्जुन वसंत ऋतु हो और श्री कृष्ण कोयल जैसे सुशोभित हो, अथवा पूनम का चांद देखने पर जिस मात्रा में क्षीर सागर में ज्वार आता है, उससे भी दुगुने श्री कृष्ण प्रेम से उल्लासित हो उठे और उसी प्रेम के आवेश में उन्होंने जोर से कहा कि हे पार्थ, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। अरे भाई, अर्जुन ने तो एक ही रूप देखने की इच्छा व्यक्त की थी, भगवान हजारों रूप दिखा रहे हैं। भगवान उदार शिरोमणि हैं, वे याचक की इच्छा से सहस्त्र गुना अधिक देते हैं। जो रूप उन्होंने शेष जी से, लक्ष्मी से छुपाया था, वह वे बड़े प्रेम के साथ पार्थ को दिखा रहे हैं। जैसे कोई स्वप्नावस्था में सब कुछ पदार्थ वह स्वयं ही बन जाता है, वैसे ही अनंत ब्रह्मांड भगवान बन गए। और भगवान ने उस प्रेम के आवेश में यह भी नहीं सोचा कि अर्जुन इसे देख पाएगा भी या नहीं, और वे कहने लगे पश्य में पार्थ रूपाणि इत्यादि। उस पर हम लोग कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव।
जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।